अरब ममालिक की पाकिस्तान को सरमायाकारी की पेशकश, सेफ डिपॉजिट्स और वाजिबुल अदा कर्जे मौखर करने को भी तैयार। एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों, तेल, गैस और बिजली की कंपनियों में सरमायाकारी की ख्वाहिश का भी इजहार। ज़राए वजारत खजाना का दावा, पेशकश का जायजा लिया जा रहा है। अरब ममालिक को जवाब से जल्द आगाह किया जाएगा। 13 से ज्यादा टैक्सेस लगा दिए गए। बिजली का बिल 6,000 रुपए आए तो इसमें 3,000 रुपए सिर्फ टैक्स शामिल है। बदकिस्मती से जिन्होंने फैसला करना होता है वो खुद तो बिजली का बिल नहीं देते। बिजली के बिलों में इजाफा किया जा रहा है, गरीब आदमी से बहुत ज्यादा परेशान है। पावर सेक्टर का जो गच्छी कर्जा है जो 2300 अरब से ज्यादा बढ़ चुका है, ये वो कर्जा है जो पाकिस्तान की आवाम की जेबों से वसूल करके गवर्नमेंट इन IPPs को दे रही है। कैपेसिटी पेमेंट और गर्दिशी कर्ज मईशत को लाहिक बड़ा मरस। 92 न्यूज ने हकायक अयां कर दिए। बिजली का एक यूनिट 2 साल में 26 रुपए तक महंगा। हुकूमत ने कीमतों में इजाफे के रिकॉर्ड तोड़ डाले। GST, एक्साइज ड्यूटी, मुस्तकिल सरचार्ज, फिक्स चार्जेस के नाम पर टैक्सेस की भरमार। हर माह अरबों रुपए की इजाफी वसूलियाँ। IPPs को बिना बिजली बनाए ही अदायगियाँ भी भारी बोझ बन गई। उतनी ही आमदन नहीं जितने बिल आ रहे हैं, शिकवे जबान ज़देआम हो गए। IPPs के साथ जालिमाना मुआहदों पर हर सूरत नजरसानी होनी चाहिए। अवाम के लिए बिजली के होशरुबा बिल काबिल कबूल नहीं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की 92 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बोले कि हुकूमत अवाम को ही जेर अताब ना रखे, अपनी गलतियां भी ठीक करे, अखराजात और शाह खर्चियां कम करे, IPPs के साथ मुआहदों पर हल तलब बात करे। वज़ीर ममलिकत बराए तवानाई अली परवेज मलिक का कहना है, तवानाई के मामले को जोश के साथ नहीं होश के साथ हल करना होगा। IPPs के मामले पर 3 बार पॉलिसियां बनी। नेपरा को इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए था। इन प्लांट्स पर मेंटेनेंस अखराजात में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आम बिजली सारिफ तो सिर्फ इनकम और जनरल सेल्स टैक्स देता है। निगरां हुकूमतों में यह मामला क्यों नहीं उठाया गया? नाकिस प्लानिंग और IPP सर्कुलर डेट की वजूहात। जमात इस्लामी ने पावर डिवीजन के अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि हुकूमत ने IPPs के लिए तरीक़ाकार का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया। बिजली की कीमत का तयन पोशीदा मफादात और सियासी असर और रसूख के तहत किए जाने का इंकशाफ। पैदावारी लागत के मुकाबले कैपेसिटी पेमेंट की मुद्दत में ज़ायद अदायगियाँ की गईं। डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम भी नाकाफ़ी करार। हुकूमत को खतरा है तो वजीर आजम असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात करा लें। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन का मशवरा। बोले, हुकूमत को खतरा है तो हमसे शेयर क्यों नहीं किया। हुकूमत को मजबूत करने के लिए तैयार है मगर वो कुछ डिलीवर तो करे। सदर आसिफ अली जरदारी बारहा कह रहे हैं कि बैठकर बात करते हैं मगर कोई बैठने को तैयार तो हो। अगर सिस्टम डीरेल हो गया तो नुकसान मुल्क का होगा। नैयर बुखारी ने बानी PTI को नाकाबिले एतबार आदमी करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इख्तिलाफी नोट से मुतालिक रद्द-ए-अमल। बोले, 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट में संजीदा नुकात उठाए जिनका जवाब आना जरूरी है। फैसला आइन से बाहर जाकर लिखा गया। रिलीफ ना मांगने वालों को एक तरफा रिलीफ दिया गया। मुस्तकबिल में इस फैसले को जवाज बनाकर फ्लोर क्रॉसिंग या पार्टी तब्दील की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट से तफसीली फैसला भी जारी करने का मुतालबा। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 10वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर और पेशावर में भी धरना देने का इंदिया। बिजली बिल्स के बॉयकॉट की धमकी। बोले, हुकूमत को अब अवाम को जरूर रिलीफ देना पड़ेगा। मुतालबात पूरे न हुए तो डी चौक भी जाएंगे। जमात इस्लामी ने कराची में भी धरना दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने इख्तियारात निचले तबके को मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। बोले, मरात याफ्ता तबका पुरतायुश जिंदगी गुजार रहा है और अवाम आज भी पानी, बिजली और सीवरेज के मसाइल से दो चार है। मुनम जफर ने ताजिर दोस्त स्कीम को ताजिर दुश्मन स्कीम करार दिया है।
धरने मसाइल का हल नहीं, अगर किसी के पास महंगी बिजली का हल है वो लेकर आए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि बिजली समेत तमाम मसाइल का वाहिद हल मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम है। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी IPPs के मामले पर हाफिज नईम के साथ ओपन मुनाजरे को तैयार, बोले कि IPPs के मामले को उजागर करना काबिल तारीफ है, लेकिन इस पर सियासत मुनासिब नहीं। जमात इस्लामी ने मुनाजरे पर मशरूत आमदगी जाहिर कर दी। तर्जुमान फरीद पराशा ने कहा कि हुकूमत मुनाजरे से पहले IPPs के साथ मुआहदे मंजर-ए-आम पर लाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म को अमन व अमान और CPEC मंसूबों पर पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों को वार्निंग। शोहदा पुलिस की तकरीब से खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा, एहतजाज की आड़ में घिनौना खेल हो रहा है, जानते हैं इनकी डोरियां कहां से हिलाई जा रही हैं। दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। ख़वातीन को सड़कों पर लाकर मुजाहरे करना कहाँ की बलोची रवायत है। आज़ादी के नाम पर मुल्क तोड़ने की इजाज़त नहीं दे सकते। अपना सर कटवाएंगे लेकिन मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के 3 मॉडल्स की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज की जानिब से यौम आज़ादी पर प्रोग्राम का आगाज़ मुतवक्के है। खुसूसी पोर्टल पर ऑनलाइन दरखास्तें जमा होंगी। 1 ता 5 मरला तक के प्लॉट मालिकान घर बनाने के लिए बिला सूद कर्ज हासिल कर सकेंगे। घर के मालिकान को भी आसान किस्त पर कर्जा मिलेगा। सरकारी ज़मीन पर ग्राउंड और 3 मंजिला अपार्टमेंट के प्रोग्राम का PC1 मंजूर। फिजिबिलिटी स्टडी जल्द होगी।